माइनर अरकाना कार्ड्स हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कर्व, सोर्स, वैंस एंड पेंटिकल्स। ये हम तब पढ़ेंगे डिटेल में जब हमारे कार्ड स्टार्ट होंगे। अभी हम मेजर अरकाना की बात करते हैं। मेजर अरकाना कार्ड्स 22 कार्ड है हमारे, जीरो से शुरू होते हैं और द वर्ल्ड तक जाते हैं। ठीक है। जैसे द फूल कार्ड है, सबसे पहले जीरो वाला नंबर का कार्ड है। तो ये अगर आप देखो तो जीरो नंबर में क्यों रखा गया है इस वाले कार्ड को? क्योंकि कोई भी चीज़ हम जीरो से शुरू करते हैं। आप बोलो कि आपका आपने टैरो सीख लिया, कहेंगे नहीं अभी तो नहीं सीखा, लेकिन तुमने एनरोल तो करा लिया, तो सीख ही लिया होगा ना। अरे भाई 2.5 महीने का पूरा कोर्स है हमारा, अभी एनरोल कर रहा है ना, तो अभी तो हमारी जीरो ही क्लासेस हुई हैं या एक ही क्लासेस हुई है, अभी हमने स्टार्ट ही करा है ना, तो अभी हम किस किस लेवल पे हैं? अभी हम जीरो लेवल पे हैं, है ना। बट यस, आगे भी हम पहुंचेंगे जैसे जैसे टाइम चलेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होता है? वो जीरो होता है ना, बिल्कुल ना। 1 महीने का होता है, ना 1 घंटे का होता है, ना 1 साल का होता है, वो जीरो पे होता है। तो हम यहाँ पे जीरो की बात करते हैं। तो हमारी कोई भी जिंदगी है वो जीरो से स्टार्ट होती है। हम कुछ बच्चा स्कूल जाता है तो वो भी जीरो डे होता है उसका, है ना। तो हर चीज़ हमारी जीरो पे शुरू होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसकी फूल कार्ड की। तो फूल की जर्नी हमारी शुरू होती है। फूल कैसा है? मस्त मौला है। इसके सपने बहुत सारे होते हैं। होते हैं ना बच्चों के सपने, हमारे भी होते थे, हम ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये भी कर लेंगे, वैसे भी कर लेंगे, अरे पापा के जैसे बनेंगे, फिर मम्मी के जैसे बनेंगे, फिर फुलाना ढमकाना, है ना। फिर हमें डाल दिया जाता है हमारे प्ले स्कूल में। वहां पे हमें कौन मिलती है? हाई प्रेस्टेस मिलती है। हाई प्रेस्टेस मिलती है जो कि हमें पढ़ाती है, समझाती है, बट हमें वही बताती है जितना हमें नॉलेज है या जितनी हमें चाहिए नॉलेज। जैसे कि एक स्कूल की जो टीचर होती है, ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ ABCD आती है या पोएम ही आती है, उसको बहुत कुछ और आता है, पर वो उनके लेवल पे उनको सिर्फ वही सिखाती है। ऐसे ही ऐसी हमारी ये हाई प्रेस्टेस है। घर में एक माँ होती है, माँ भी कुछ ना कुछ सिखा रही होती है बच्चों को, घर में तमीज तहजीब। एक फादर होता है घर में, एम्परर, जो थोड़ा सा रूड होता है, या रूड नहीं कह सकते, या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, जिसको मम्मी भी कहती है बेटा पापा आएंगे, पापा डांट लेंगे, तो तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, है ना। थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। फिर बच्चे जो है थोड़े से बड़े होके तो बड़े स्कूल में जाते हैं, द हैरोफेंट, यानी कि एक पुजारी, उसके अंडर में जाके पढ़ते हैं। तो पहले तो गुरुकुल ही होते थे, ये लोग ही पढ़ाते थे। देन हम बात करते हैं लवर्स की। एक एज आती है, थोड़ा जब बड़े हो जाते हैं, कि सब लोग को कोई ना कोई अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो एज ही ऐसी, भगवान ने हमारे हार्मोन्स बनाए ऐसे होते हैं कि उस एज पे आके हर कोई ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होता है, विच इज़ नॉर्मल। अगर नहीं अट्रैक्ट हो रहे तो विच दैट इज एबनॉर्मल, वो नॉर्मल है। तो ये लवर्स आता है। उसके बाद में जब अट्रैक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तो करियर तो चलता ही रहेगा। फिर आप करियर के लिए और हायर स्टडीज़ के लिए इंसान बाहर जाता है, या अपना जॉब वॉब करने के लिए कहीं घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। फिर आता है हमारा स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड वैसे भी कौन सा है? 8 नंबर का कार्ड है। तो ये क्या बताता है? स्ट्रगल और सक्सेस को बताता है। तो लाइफ में आपकी, जब आप घर से बाहर जाते हो, घर का कंफर्ट तो नहीं मिल रहा, तो आप बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करते हो। कभी अपने दिमाग से स्ट्रगल करते हो, कभी आसपास के जो कॉलीग्स हैं उनके साथ में स्ट्रगल करते हो, बट कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है जो आपकी स्ट्रगल को दिखाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करोगे तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी, ये गारंटेड है। बिना स्ट्रगल करे कभी सक्सेस मिली है किसी को? जितने भी आज की तारीख में ये धुरंधर बैठे हुए हैं सारे के सारे, कभी इन्होंने बोला कि मैं तो बस ऐसे लेटा हुआ था, बस एक दिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, लेटे लेटे मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी पकड़ ली, वो बस ऐसे मेरा काम हो गया, ऐसे ही मैं अरबपति खरबपति बन गया? कभी सुने किसी की ऐसी स्टोरी? सबने कुछ स्टोरी तो बताई होंगी ना, कि मैंने ऐसे बिजनेस स्टार्ट करा, फिर मेरा वो जीरो पे गया, फिर मैंने कुछ और स्टार्ट किया, और एक बार मैं बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर अब मैं यहाँ पे आके पहुंचा हूँ, है ना। तो इसका मतलब है बेड पे लेट के कोई काम नहीं होता है। ठीक है। घर में रह के कोई काम नहीं होता, घर से बाहर ही निकलना होता है ना। तो फिर हम लोग वो जब कहते हैं ना कि जब आप स्ट्रगल करते हो, अपने अपने साथ डील करते हो, दूसरों के साथ में डील करते हो, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं हर्मिट की। हर्मिट जो है कि हमारा साधु। तो हम कई बार एक ऐसे लेवल पे भी आ जाते हैं जहाँ पे हम कहते हैं यार भाड़ में जाए पूरी दुनिया, कोई किसी काम के नहीं है, सारे लोग पागल हैं यार, किसी की एनर्जी मेरे साथ मैच नहीं करती, लेट मी जस्ट सिट इन आइसोलेशन, मैं अपने ऊपर मेडिटेट करूँ। ये वाला फेज सबकी लाइफ में आया होगा, आई एम श्योर आया है सबकी लाइफ में। जब कहते हैं कि सारे पागल हैं इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, घर वाले भी बाहर वाले भी सारे, कोई मेरे को नहीं समझता ना मैं किसी और को समझती हूँ, है ना। तो ये वो वाला फेज है। तो ये अभी तक हमारे पास सारे के सारे ये कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स ही हैं ये। तो जब ये कैरेक्टर्स के साथ में हम डील करते हैं, हम एक हर कैरेक्टर से निकल के बाहर आते हैं, फिर हमारा एक टेस्ट होता है। 10 नंबर का कार्ड है, क्या दिखाता है? कंप्लीशन और कोर फुलफिलमेंट को दिखाता है।
तो ये कंप्लीशन और फुलफिलमेंट को दिखाता है ये कार्ड, राइट जी। ओके, उसके बाद में हमारा क्या होता है, जब भी कहते हैं ना कि मिड टर्म आपके एग्जाम होते हैं, तो मिड टर्म एग्जाम्स के बाद में फिर क्या होता है, आपके मार्क्स लगते हैं। तो जस्टिस, जस्टिस आता है आपके लाइफ में। तो जब जस्टिस आपकी लाइफ में आता है तो क्या होता है, क्या होता है जस्टिस आपकी लाइफ में आता है तो? जस्टिस मतलब कि आपने कैसे एग्जाम दिए हैं, क्या एग्जाम दिए हैं आपने, ठीक है। तो अब आपको उसके हिसाब से आपका सारा लेखा जोखा लेखा जोखा होने वाला है सारा का सारा, ठीक है। आपने इन सारे कैरेक्टर से क्या क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। सो ये आपके ऊपर अब आपका जो है एग्जाम का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो यानी कि जो भी आपने कुछ भी किया है, अच्छा किया है तो अच्छा रिजल्ट, बुरा किया है तो बुरा रिजल्ट। फिर आता है हमारे पास में द हैंगमैन। द हैंगमैन की अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई इंसान जो उल्टा लटका हुआ है, अभी खुद से तो उल्टा लटका नहीं है, किसने इसको लटकाया है, नहीं, ये खुद से लटका है बेसिकली। तो किसी नहीं लटकाया, तभी तो आराम से लटका हुआ है। इसका हेलो भी देखो कितना स्ट्रांग है। तो यानी कि जब हमारे पास में हमारे एग्जाम्स होते तो हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां नहीं हो जाती हमारी, 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, कुछ करने को नहीं होता है ना, कुछ भी रहते हैं हम लोग, यार ठीक है यार अच्छी बात है, 4 दिन के बाद ही पेपर मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है शांति वाला, कि उस टाइम पीरियड में हमें यहाँ कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। फिर हमारी टीचर हमें बताती है कि बेटा सुनो, ये तुम्हें आदतें अपनी छोड़नी है, क्योंकि इस आदतों के कारण ना तुम्हारे मार्क्स इस सब्जेक्ट में कम आए हैं, ये छोड़ दो, ठीक है। क्लियर है, बोलते हैं टीचर्स हमें, नहीं बोलते तो उसको बोलते हैं डेथ। डेथ क्या कहती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ अपनी जिंदगी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर आओगे अपनी जिंदगी में तो आपके कोई काम नहीं बनने वाले, ठीक है। तो ये हम लोग बोलते हैं। तो अगर हमने डेथ के टाइम पर अगर हमने वो सब कुछ निकाल लिया जो हमारी टीचर ने हमें बोला है, तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो कहती हैं कि जो भी फिर आपके पास में है ना, आप उसको बहुत अच्छे से आप बैलेंस करके रखो, शेयर केयर करो लोगों के साथ में, और थोड़ा भगवान में भी आप अपनी आस्था बनाओ और बैलेंस करो अपनी सारी चीज़ों को। टीचर कहते हैं ना, आधा घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ लो, आधा घंटा वो सब्जेक्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इस तरह से। फिर अगर हम लोग डेथ के टाइम पे वो चीज़ें नहीं निकालते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है, लत बन जाती है। नहीं होता है, बन जाती है। हम कहते हैं ना बेटा अपना मोबाइल मोबाइल छोड़ दो, पढ़ाई में टाइम लगा लो। फिर अगर वो पढ़ाई में टाइम नहीं लगाता है तो क्या हो जाती है, मोबाइल उसकी क्या बन जाती है, लत बन जाती है। तो जब भी इसकी मोबाइल इसकी लत बन जाएगी तो क्या होगा, ये गलत काम करना स्टार्ट कर देता है। इसका सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन मतलब अपनी गलत चीज़ों में रहेगा। और कहते हैं ना कि टॉवर वाली जिंदगी, वो क्या कहते हैं, सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी कि सब कुछ आपकी लाइफ से खराब खराब हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, अगर आपने अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ी तो। और अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि भाई जो मेरे को छोड़ना है वो मुझे छोड़ना ही है, और अगर मैं ये वाली सिचुएशन ले आता हूँ अपनी ज़िंदगी में, टेम्परेंस वाली, है ना, तो मेरे पास में सीधा द स्टार की ज़िंदगी भी आ जाएगी मेरे पास में। द स्टार क्या कार्ड क्या कहता है आपको, ये बोलता है कि आप अब जो भी आपके पास था, आपने अगर उसको बैलेंस करा है ना बहुत अच्छे से, अगर आपने उसको बैलेंस अच्छे से कर लिया है, तो आपकी लाइफ में नेम फेम सक्सेस ये सब कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। बट अपने आप को ट्रांसपेरेंट भी बना के रखो। और हाँ, ये मत सोचो कि लोग आपको अभी भी अच्छा समझेंगे, नहीं। डिस्करेज करने के लिए लोग आपके पास 50 होंगे जो आपको सुपर डिस्करेज करेंगे, सुपर डिस्करेज, बहुत तंग करेंगे आपको। और अभी भी बोलेंगे आपके घर वाले बाहर वाले, क्या तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो आप चुप रहना बस, सिर्फ शांत रहो और अपने मन की बात सुनो। क्योंकि अगर आपने अपने मन की बात सुनी, अपने मन का कराना, फिर आपकी लाइफ में सिचुएशन आती है द सन की। द सन क्या बताता है, सक्सेस को बताता है। द सन क्या बताता है, नेम फेम को बताता है। तो जब आपका नेम फेम भी हो जाता है, आप जितने मर्जी लोग देखो, जितने भी नेम फेम वाले लोग हैं, आप सबके पॉडकास्ट देखो, वो क्या बताते हैं कि हमने लोगों से ना थोड़ा सा दूरियां बनानी शुरू कर दी, अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं। ये बात करते हैं नहीं करते हैं, थोड़े से पॉडकास्ट देखा करो लोगों के ना। तो यानी कि जजमेंट कार्ड हमें क्या कहता है, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू, या तो आर हो जाओ या फिर पार हो जाओ, बस अब ये सब चीज़ें हैं। एंड देन यू विल गेट द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। कहते ना पूरी दुनिया मेरे संसार, मेरा मतलब मेरा संसार मेरे आसपास है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब मेरी एनर्जीज मेरे आसपास ही है। क्योंकि जब आपका अंदर का मन ठीक होता है ना, आपके आसपास की सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। एंड आई टेल यू, आप अगर सोचते हो ना मेरे आसपास की चीज़ें खराब हैं,
तो आसपास की चीज़ें खराब नहीं है, आपका माइंड सेट उस तरह का है। दिस इज वाई यू आर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन आउटसाइड द वर्ल्ड, वेदर यू आर एग्री और नॉट, बट ये है। आप बोलो मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं, मेरी सास अच्छी नहीं, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, आई एम सो अनफॉर्चुनेट, तो भाई ये आपने क्रिएट करा है अपने माइंडसेट से, बोल बोल के कुछ भी आपने करा है, इसलिए ये सब चीज़ें आपके आसपास में क्रिएट हो रही है। कभी अंबानी को बोला है बोलते हुए ये तो किस्मत ही खराब है, वो देखो वो कितने अरब का खरबोपति या जो भी और पति बन चुका है, मैं कहाँ हूँ, अरे हम तो कहाँ हैं जी। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ ना, जिस भी तरह की है। किसी और को भी पकड़ लो, आप कोई भी पकड़ लो, when you always says negative words you create around you. So how many of you are like this? Be honest. कि हम दूसरों को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ब्लेम गेम खेल लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी इसलिए ख़राब है क्योंकि मेरे माँ बाप ख़राब है, मेरी ज़िंदगी इसलिए ख़राब है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे परमिशन नहीं दी किसी चीज़ को करने के लिए, मेरी ज़िंदगी इसलिए ख़राब है क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं करा, फलाना नहीं करा, ढमकाना नहीं करा, जो भी है। आप में से कोई ऐसा है? अरे ऑनेस्टली बोल भी दिया करो भाई। है सुनील जी कहते हैं हाँ है, समटाइम्स ओके, कभी कभी जब फ्रस्ट्रेट होते हैं ओके, ऑलराइट, कोई चेंज करते हैं भी आप लोगों को धीरे धीरे करके, डोंट वरी। सो लेट्स स्टॉप हियर, ऑलराइट, एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस सो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस।